बेटा वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर फंक्शंस। बट फंक्शन समझने के लिए आप लोगों को एक रिलेशन करके टॉपिक था सेट्स एंड रिलेशंस के अंदर, वो समझना जरूरी है। ठीक है ना, उसकी दो एक्सरसाइज करेंगे, उसकी अपन उससे सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे मेजरली। ठीक है ना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको हो जाएगा। पहले देखो, एक चीज थी ऑर्डर्ड पेयर, समथिंग कॉमा समथिंग कर दिया मैंने, ए कॉमा बी, तो इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। ठीक है ना, 2,3 और 3,2 इसमें इक्वल नहीं होते हैं। पहला वाला टर्म दूसरे यहाँ के पहले वाले टर्म से इक्वल होना चाहिए, यहाँ का दूसरा टर्म यहाँ के दूसरे टर्म से इक्वल होना चाहिए, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बुलाया जाता था। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गिविंग एन ऑर्डर्ड पेयर इज योर कोऑर्डिनेट। 2,3 और 3,2 दो अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहते हैं ना अपने। ठीक है, ये हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर का बेसिक फीलिंग। फिर एक और चीज थी अपने को, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक ए सेट है 1 2 3 और एक मेरा बी सेट है पी क्यू। अब मैंने ए क्रॉस बी अगर बोल रहा हूं, ठीक है, तो पहला टर्म ए का लेना पड़ेगा मुझे, दूसरा टर्म बी का। जैसे जो बन रहे हैं, इसका जो सेट बनेगा वो ए क्रॉस बी बन जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर ये ए क्रॉस बी बन रहा है तो क्या मैं बी क्रॉस ए निकाल सकता हूं, तो वो बन जाएगा समथिंग P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। फेयर इनफ। तो वो चीज़ें फुद्दू सी चीज़ें जो दी गई है अपने को अभी एक बार के लिए क्विकली ये चीज़ें करनी है। तो आप लोगों के इसमें भी डिस्प्ले में आप लोग एग्जाम्पल 1 2 3 4 कर सकते हैं आप लोग। फोर्थ इज अ बेटर एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। नहीं बेटा, दिस प्रोबेबिलिटी इज डन। वी आर शिफ्टिंग टू फंक्शंस, बट फंक्शंस करने के पहले अपने को सेट्स एंड रिलेशंस का रिलेशंस कर रहे हैं। ये ले, देख ले चल पाएगा। वहां पे दिख गया बच्चे, वहां पे मेरे को। अबे ये लुल्ले को तो को लिखना भी है कोई लुल्ले। यस, चलो एग्जाम्पल 4। हाँ बच्चे, मेरे पास नहीं है बेटा, वो वहाँ पे एक रखा हुआ था, वहाँ पे एक रखा हुआ था वो भी।
तू बनाता क्या पीडीएफ हमेशा? वो बच्ची हमेशा बना के देती है वो पीडीएफ वाले। तो आज झाड़ू भी लगी हुई है, नहीं तो फिर नीचे ही मिल जाते एक दो पेन तो हमेशा। गाइस शांति प्लीज। याद है मेरे को रिया शेवन का। फोर्थ वाला नहीं आया बट अब वन आई होप हो गया है। सेकंड हो गया सबका। एनी वन ऑन थर्ड? अभी भी थर्ड भी हो गया सबका। 2 मिनट रुकते हैं, फोर्थ वाला ही पहला है जहाँ पे पहली बार कुछ अच्छा होगा इसमें कर लो, बट मैं फोर्थ स्टिल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। डिवीजन मतलब डिवाइड करता है कि डिवाइड करता है। 136 पे छोटी है। एक जगह रखो। नहीं एक बार 4 ही करना है, को 4 का डिस्कस करना है। नाउ गाइस देखिए, ओए ओए शांत। एग्जाम्पल 4 के थ्रू मैं आप लोगों को एक्चुअली फंक्शन सिखा रहा हूं। देखो आपको ए दिया है 1 2 3 4। मान लो एक बार के लिए बी भी 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो मैंने ए क्रॉस बी बोलते थे उसको, या उसको ए क्रॉस ए भी बोल सकता हूं ना मैं। तो एक बारी के लिए मैंने क्वेश्चन को भूल के मैंने ए क्रॉस ए बना लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरे लिए? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 4 4। यहां तक के ठीक है बेटा? हाँ। अब इसके मैं बहुत नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स बना सकता था। उसमें से एक सबसेट का जो रिक्वायरमेंट आया है वो एग्जांपल नंबर 4 में आया है कि आपका जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का डिवाइजर हो, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके। बाय द वे याशिका, थैंक्स फॉर यस्टरडे, तूने वो डोनेशन किया उसके लिए थैंक यू। वैसा नहीं है वो, इसलिए कि मैंने तो मैं हर महीने करता हूँ, बट सम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो डू इट। तो कोई हेल्प जो मांग रहा है ना, तो दे हैव दिस थिंग कि हाँ ठीक है कुछ हो जाता है इसके लिए। चलो नेवर माइंड, गेटिंग बैक ओवर हियर। सबसेट, ठीक है। तो सबसेट कैसा बनाया मैंने? हर वो उठाया मैंने
एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके या पहला नंबर दूसरे नंबर का डिवाइजर हो, तो कौन से उठे? तो 1 1 उड़ गया, 1 2 उड़ गया, 1 3 उड़ गया, 1 4, 2 1 तो नहीं उठेगा, 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 2 कर सकता था, 2 3 नहीं 2 4, 3 1 नहीं 2 2 नहीं 3 3 कर सकता था, ऐसे वैसे ही 4 4 कर सकता है बस। क्या बेसिकली अगर इसको मैं कुछ एम सेट मान रहा हूं, अगर मान लो, तो क्या ये एन सेट एम का सबसेट है? ठीक है ना? तो यही चीज अपन लोग आगे करने वाले हैं। अपन कोई तो भी सेट का सबसेट बनाना पड़ता है, पर उसके भी रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कोई तो भी। ये एक्चुअली एक रिलेशन हुआ है। दिस ब्लू इज फॉलोइंग अ रिलेशन, फॉलोइंग अ रिलेशन। क्या रिलेशन था? कि फर्स्ट एलिमेंट हैड टू बी डिवाइजर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, बट इज इट अ फंक्शन और नॉट, वो चीजें अपन लोग न्यू चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक बेसिक लेवल तक आप लोगों को क्रॉस फंक्शन, ये ए क्रॉस ए समझाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह। सबसेट जो रहेगा, कोई भी सबसेट बनाओ, हर एक सबसेट उसका रिलेशन बनेगा ही। वो रिलेशन कैसा भी डिफाइंड हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता था मुझे वो रिलेशन चाहिए जिसमें पहला नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो, तो क्या कहता था? 2 1 2 3 4 1 4 3। या फिर मुझे डबलेट्स का चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या ये सब सबसेट्स ही बन रहे हैं हमारे? तो राइट नाउ ऑल ऑफ दीज आर रिलेशंस, बट अब कौन से रिलेशन फंक्शन बनते हैं वो समझना है आपको न्यू चैप्टर के अंदर। फाइव इज ऑल्सो रिलेशन, करेक्ट। बेटा मैंने इसके जितने पॉसिबल सबसेट्स है वो लिखे ही नहीं ना, मैंने ए क्रॉस ए लिखा। सबसेट हो सकता है, वो सबसेट हो सकता है, एंड एवरी सबसेट कैन बी अ रिलेशन। फॉर एग्जांपल माय रिलेशन वुड हैव बीन all the 2 digit number, first digit should be 2 digit number, second digit should also be 2 digit number, कोई अन्य 5, that is also relation यहाँ के लिए। ठीक है, ये एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। अब क्योंकि अपन ने निकाला ही है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, रिविजन के नाम पे पहले एक बार के लिए ये पार्ट रिलेशन से कंप्लीट है, 2 एक्सरसाइज है बहुत सिंपल सी, वो खत्म कर लेते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 अब आप लोग खुद से कर पाओगे, इनफैक्ट 6 भी दिमाग लगाओगे खुद तो हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। ये पूरे एग्जाम्पल से आप लोग ट्राई कर लो। हाँ बच्चे, हाँ हर कंडीशन का रिलेशन नहीं, हर सेट का सबसेट है, इसलिए हर एक सेट में अगर मुझे अलग अलग रिलेशंस बनाने हैं तो उसमें एक रिलेशन विल बी 5। ठीक है, हाँ हर सेट के सबसेट में 5 होता है। ए कुछ है मेरे एलिमेंट्स, बी में कुछ भी एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी कोई एलिमेंट्स हो रहे हैं, नहीं, ए कॉमा बी जो एलिमेंट रहेंगे उनके सेट्स विल बी, कहते हैं कोई भी इसमें ए कॉमा बी का कोई भी एलिमेंट आ नहीं पा रहा है कोई कारण से, तो 5 बन जाएगा। 5 इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स अ सेट। ठीक है, बीवीएम तुम्हारे स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया है वाला, ये नहीं है, आई मीन फंक्शंस। ओके, पेट की बेटा बातें नहीं, बेटा प्लीज शांत। कौन से एग्जाम्पल तक करना था? टिल 8, अभी तक 8 जो दिख रहा है आपको, यस वही पूरे करना है।
एप्लीकेशन क्या है? किसका बेटा? अब ये आगे तो समझ में आएगा, रुक जा, दोनों एक्सरसाइज हो जाते इसकी जो चैप्टर की थी, फंक्शन शुरू करेगा तब तक समझ में आ जाएगा उसका एप्लीकेशन। हाँ देखो, तेरे को ये पता है इसमें 5 एलिमेंट्स है ए सेट में, बी में 2 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब तेरे को ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो पहले एलिमेंट जो भी रहेंगे दे विल मेक अप ऑल दी एलिमेंट, दे विल बी ओनली फ्रॉम ए सेट, तो सबके वो ए सेट के 5 एलिमेंट्स की वैरायटी मिल गई। बी सेकेंड वाले जो रहेंगे बी सेट वाले बताने चाहिए थे, बी सेट में 2 ही एलिमेंट्स है, दोनों की वैरायटी मिल गई, 1 है और 5 है। ए सेट पूरा पता है, बी सेट पूरा पता है, ए क्रॉस बी पूरा पूरा तो निकाल सकता है। Find A and B where A, B, C, D are distinct elements of the देखो ए सेट निकालता, अब ए सेट तेरा ए बी सी डी ई हो गया है, बी सेट तेरा क्या हो गया है 1,5। अब ए क्रॉस बी के जो जो तो वो उसने रहेगा, पूछा क्या है निकालना, A क्रॉस B की A और B? फाइंड ए, तूने ए निकाल दिया, फाइंड बी तूने बी निकाल दिया। अब ए क्रॉस बी में जो पूरे एलिमेंट्स रहेंगे उसमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ जो दिए हुए उनको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स बता दे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। भाई जब आई होप आप लोगों को अपने आप ही समझ में आ गया है, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। कल 7 to 9 या 7:30? 7:30। बड़े आगे चलिए। अब ओए ये हो गया सबका, डोंट रियली हैव टू डू दी एक्सरसाइज। अब रिलेशंस देखो, ओए अब तू उतना ढिल्ले से मन करेगा थोड़ी मैं महीना भर रुकूंगा तो कैसे। ये देखो 8 में क्या दिया गया है, ए क्रॉस ए में 9 है, तो अब तो अटेम्प्ट तो हो गया, तो तू टाइम पास करते रहता बीच बीच में, अमान पता है तेरे को, उसके लिए तू क्लास लो कर देता, पता है तेरे को वो डिस्कस करना है कि कल मैं ऑनलाइन करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और तेरे को इतना टाइम कैसे लगा जब लोगों का हो गया है, तो जिसमें तेरा कैलकुलेशन भी फास्ट है और मैथ्स भी बेटर लोगों से। देख तेरे को क्या दिया, ए क्रॉस ए दिया है, उसमें 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। देख अगर ए क्रॉस बी है मान ले एक बार के लिए, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब अगर वैसे अगर ये ए क्रॉस ए है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसकी वैल्यू 9 दी गई है का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सपोज टू बी 3, ये फुद्दू बात हो गई है। अब इसके आगे आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो देखो तीनों एलिमेंट्स कौन से -1 0 और 1 हो रहा है, तो ए सेट मेरा बन रहा है -1 0 1, और उसके बाद के बचे एलिमेंट्स अपन निकाल सकते हैं, फेयर इनफ। अब एक बार के लिए देखो प्लीज, रिलेशन कुछ नहीं, तुम्हारा ए क्रॉस बी जो भी था उसका सबसेट जो रहता है उसे अपन रिलेशन बोलते हैं। दैट रिलेशन कुड हैव बीन एनीथिंग, जैसे अपने एग्जांपल में 4 जो था कि पहला एलिमेंट इज डिवाइजर ऑफ दूसरा एलिमेंट, वो एक रिलेशन बन गया है, या बोथ एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स, ये दूसरा रिलेशन बन गया है। समझा हम लोगों को? ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब एलिमेंट्स आ जाए, द होल सेट इज द सबसेट ऑफ द सेट, तो एक रिलेशन बन जाए, या एक भी ना आ पाए तो वो भी हो जाता है। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, इसमें क्या, हाँ एक तो रोस्टर फॉर्मेट है,
ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्मेट है, रोस्टर फॉर्मेट तुमको याद है, वो बस सबकी सब एलिमेंट्स लिख दो। सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, तो ये देखो, कोई भी रिलेशन, जैसे अगर मैं रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक्स कॉमा वाई सच दैट मे बी एक्स इज इवन, y is odd and x belongs to set A and y belongs to set B, ऐसा कुछ हो सकता है। लिखना सीख लेंगे अपन लोग वो चीज भी। ये क्या हो गया, मेरा सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया। हाँ, अगर एक ही दिया हुआ था तो ठीक है। और आखिरी है बेटा मेरा रे डायग्राम या एरो डायग्राम। तो वहां पे तो ये देखो, तुमको देख के समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है, जिसके एलिमेंट्स कुछ है 3 2 5 2 5 3 5 4, समझ में आया तुम लोगों को पक्का। अब देखो गाइस, डोमेन एंड रेंज, जो इसमें समझा रहा हूं पहले वाले इसमें से यूज हुए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसकी जगह पर ना तुम लोगों को ऐसे बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये चीज है, ठीक है। वैसे जो यूज हुए हैं पहले वाले में से वो डोमेन में चल जाएंगे। 1 2 3 ये डोमेन बन रहा है। जो दूसरे वाले में यूज हुए हैं वो रेंज में चल जाएंगे, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन जो एलिमेंट दूसरे वाले में प्रेजेंट है सबकी सब, ये मेरे कोडोमेन बन जाएंगे। 3 वर्ड्स, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जो पहले सेट में यूज हो रहे हैं वो होंगे डोमेन, जो दूसरे सेट में यूज हो रहे हैं वो हो जाएंगे मेरे रेंज, और जो दूसरे सेट में प्रेजेंट है सबकी सब क्या हो जाएंगे मेरे कोडोमेन, ठीक है। एक बारी का फंक्शन से हम लोग और देखने वाले हैं इसी चीज को। अब देखो, एक बार के लिए एग्जाम्पल 1 छोड़ दो तुम लोग, हाँ एग्जाम्पल 2, मेरे को इसमें का रेंज निकला है। रेंज लिखना है तो हर एक सेकंड एलिमेंट जो रहेगा वो लिखना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट डोमेन लिखना है, डोमेन मेरे सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो रहेंगे वो हो जाएंगे मेरे। इसको अब मुझे मान लो कौन से फॉर्मेट में लिखना है, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्मेट। ये 0 है तो 0, 2 है तो 4, -1 है तो -2, 3 है तो 6, बेसिकली में डबल हुआ जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुछ भी मेरा x, y तो है सर, मेरा सेट आर सच ये x, y सच दैट मेरा क्या है, दूसरा डबल है ना, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। x एंड y बिलोंग टू होल नंबर। भैया तुम एक ही को भी लिखते हैं ना, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो y भी हो गया था, बट मैं थोड़ा ज्यादा लिख दे रहा हूँ। साथ ही साथ में x कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा मेरा, -1 होल नंबर नहीं सकते, माय बैड, इंटीजर है करेक्ट। -1 से लेके -1 0 1 2 3 ना, हाँ 3 तक के बिलोंग कर रहा है। अब देखो x से ही y निकल रहा है, तो मैं y का नहीं भी लिखूं तो भी चल जाएगा। समझी बात है, ये चीज क्या हुई है, अरे ब्रैकेट क्लोज। इसी को आपको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी लगता है, धीरे धीरे बहुत सिंपल हो जाता है अपने लिए। एक बारी के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे और फिर एग्जाम्पल नंबर 3 भी ट्राई करोगे, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग फिर 4th भी कर सकते हो। बेटा 2 3 4, हाँ सेकंड वाले में जरूरी नहीं है ना x एंड y दोनों, सिर्फ x भी लिखे तो चलेगा ना, बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, क्योंकि देख अगर तो x इंटीजर का है तो y तो उसे डबल लिखा तो रहेगा, बट तू गलती से y इंटीजर बोल देता तो जरूरी नहीं था x भी इंटीजर होता था। अगर मान ले y 1 हो जाता तो x 1/2 बन जाता इसके लिए, इसलिए मैं तो सेफ के लिए दोनों लिख दिया था।
गया गाइस? थर्ड समझा क्या वैसे अपने आप में? हाँ, वो होने के बाद में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 भी करेंगे। अगेन नॉट समथिंग टू क्रेजी, बट ये सोल्यूशन शायद से भी स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ जाए, बट रुलाएगा नहीं हो कोई इतना। A to A मतलब A to A कहाँ पे ए टू ए लिखना है बच्चे मेरे? हाँ, ए टू ए मतलब ए इंटू ए की जगह पे ए इंटू ए का सबसेट। ए टू ए जो तुम बोल रहा है वही, तो उसका सबसेट रहेगा उसमें हमेशा। ऑल दी एलिमेंट्स होना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है। देखो आगे समझ जाएगा जो मैं बोलना चाहता। पहला एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग करेगा, ये बस। हाँ, हो गया गाइस? फिफ्थ भी, थर्ड हो गया सबका, सिक्स की जरूरत नहीं है, तो फिफ्थ तक के करिए एक बार। चलिए देखे आगे। फिफ्थ वाले में अंडर रूट कहते हैं वो करने जाएगा आप है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। बढ़े आगे।
गए? हाँ चलो गाइस, नाउ विल फाइनली स्टार्ट विद द चैप्टर फंक्शंस। जो लोग 9th में वैसे पढ़े हुए ना मेरे पास में, उन लोगों को मैंने फंक्शंस हमेशा से ना यही पैटर्न समझाया कि फंक्शन को एक तुम कंपनी या फैक्ट्री समझो, इनपुट में कुछ डालते हैं आउटपुट में कुछ आता है, तो वो भी ये यहीं से उठाया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन हमने, कि मान लो ये कुछ 2x+1 है, ठीक है, तो ये फंक्शन ये हो गया है। इस फंक्शन को कुछ अपन मान लो f(x) नाम दे देते हैं, f है फंक्शन का नाम, x मतलब वेरिएबल। अगर मैंने इनपुट में 1 डाला तो हर x पे 1 डाल रहे हो, आउटपुट आ जाएगा 3। इनपुट में -1 डाला तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। इनपुट में मे बी मैंने डाल दिया 5 तो आउटपुट में 11 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? -1 पे -1, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये फंक्शन था मेरा। जो जो आप इनपुट में डाल रहे हो, तुमको ना 9th में हमेशा बोलता था कि तुम नोटिस करो, मैंने अभी 5 डाला तो आउटपुट 5 के कारण जो आ रहा है, कोई और आउटपुट आ सकता है 5 डालने पे अभी भी इसी इसमें नहीं। बट लेट्स से माय फंक्शन है समथिंग लाइक दिस, x² + 7x + 10। मैंने अगर इनपुट में -2 डाला तो आउटपुट मेरा 0 आ रहा है, बट इनपुट में -5 डाल दिया तो भी आउटपुट मेरा 0 ही आ रहा है। देखो, एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट्स नहीं हो सकते, बट दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को जो 9th में बताता था ना, वो बेसिकली फंक्शन की प्रॉपर्टीज में ऐसे ही बता देता था, क्योंकि तुमको समझ में आ जाए तब भी और अभी भी। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है? तो बेटा फंक्शन एक रिलेशन ही है। देयर इज नथिंग न्यू, समथिंग कमिंग अप इन फंक्शंस। द ओनली थिंग अबाउट फंक्शन इज ये एक ऐसा रिलेशन है मान लो 5 है, तो इसके अंदर ये ऑल यूज होने चाहिए, सबकी सब इनपुट में अलाउड होने चाहिए डालना, और आउटपुट जो रहेगा वो सब कंज्यूम ना हो, चल जाएगा मुझे। बट ये ध्यान रखना है एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट ना हो जाए, ये नहीं अलाउड है। देखो मेरा ये सीन अलाउड है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्यूट, ठीक है। मुझे इनफैक्ट ये भी अलाउड है, चल जाएगा। मुझे क्या अलाउड नहीं है? एक के मल्टीपल आउटपुट्स आना, ये मुझे अलाउड नहीं है। तो हर वो रिलेशन जिसमें ऑल इनपुट्स यूज हो गए हैं एंड एन इनपुट इज गिविंग यू एन यूनिक आउटपुट, वन इनपुट शुड नॉट गिव यू 2 आउटपुट्स, समझा तुम लोगों को? तो दैट इज अ फंक्शन। होश में रहे, एवरी फंक्शन बेसिकली इज अ रिलेशन ओनली। तो कौन से रिलेशन अलाउड है वो मैं समझाने की कोशिश किया आपको। इसी चीज को भी यहां पे देखते हैं अपन लोग। चलो, टेल मी विल दिस बी अ फंक्शन और नॉट? यस। डोमेन तो 1 2 3 और 5 हो जाएगा, रेंज मेरा 0 1 7 9 13 हो जाएगा, और कोडोमेन वो पूरा पूरा हो जाएगा सेट मेरा। फेयर इनफ। विल दिस बी अ फंक्शन और नॉट? अगेन ये भी एक फंक्शन रहेगा। विल दिस बी अ फंक्शन और नॉट? नो, 3 यूज ही नहीं हुआ ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लाइक फर्स्ट सेट वर सपोज टू बी यूटिलाइज्ड, तेरे यूज नहीं हुए। यस, ठीक है। अच्छा, ये वो है क्या f की जगह x की कोई भी वैल्यू डाले तो सबका 0 आना चाहिए? तो ना सारा ना x था इसलिए नहीं 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 नहीं, मतलब सपोज fx नहीं तो देख, इसका मतलब ये था कि जो इनपुट में x 1 2 3 4 5 डालना अलाउड होना चाहिए मशीन के अंदर, पर तू 3 डाल ही नहीं पा रहा, मशीन खराब हो जा रही तेरी, तो फंक्शन नहीं बेसिकली। क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है? कि 1 के मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं। क्या ये एक रिलेशन है क्या? तो हाँ, रिलेशन तो है भाई, ये समझिए बात है आप लोगों को। तो अब ये देखो मेन फीचर जिसके ऊपर इसने पता नहीं क्या क्या लिखा है, हर x का एक आउटपुट होना चाहिए, एक x के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। देयर मे बी y के हो सकते हैं जो आप टच ही नहीं कर रहे हो, y यूज नहीं हो रहा, चल जाएगा, ठीक है। अलग अलग x का सेम y हो, चल जाएगा। पता नहीं क्या लिखा, जो मैंने बोला बहुत अच्छा बोला, मैंने बकवास लिखा उसके अंदर भाई, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये आपको रिलेशंस दिए गए हैं कुछ, आपको पता करना है कि क्या ये फंक्शंस है या नहीं है। ये ओरली आप लोग कर पाओगे, यू डू नॉट हैव टू राइट, ठीक है। चलो अब वेट, अब देखो इसमें एक जो इशू है, ये बोल सकती है सर मुझे क्या पता सबकी सब फर्स्ट वाले एलिमेंट्स यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो अभी के लिए अज्यूम कर लो हुए हैं।
आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या रह सकते थे वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मुझे पहले बताओ फर्स्ट वाला सेट है या नहीं, फंक्शन है या नहीं है? है सर, यूनिक आउटपुट है। सेकेंड वाला है या नहीं है? नहीं है। देखो 2 पे डालने पे 3 भी आ रहा है आउटपुट, 2 डालने पे 7 भी आ रहा है बेटा आउटपुट। थर्ड वाला बताओ है या नहीं है? हाँ सर वो है थर्ड वाला भी मेरे लिए, ठीक है। अब ये देखो जो तेरा बोलना था बच्चे मेरे, क्या है नाम? एक सॉरी क्या, याशिका, याशिका ही ना? हाँ ये सर नाम क्या है? शर्मा कौन है? शर्मा जी देखो देखो एग्जाम्पल 2 देखो समझेगा। हाँ तू क्या होता बोल बेटा। वो रिलेशन रहेगा ना, अगर रिलेशन तो है हर एक रिलेशन। उसमें रिलेशन तो रहेगा ही ना, बोले हाँ, दोनों का तो है रिलेशन। तो ये वो सब रिलेशन रहेंगे ऑर्डर पे सर। अब देखो तुमको ए दिख रहा है कुछ 1 2 3 है, ठीक है। उसमें मल्टीपल तुम लोगों को रिलेशंस दिए गए, ए क्रॉस ए के। तुमको अब पता करना है कि क्या वो फंक्शन है क्या। पहले मुझे बताओ एफ फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें 1 यूज ही नहीं हो पा रहा है। जी है या नहीं है? देखो नहीं है, 1 से 2 भी आ रहा है, 1 से 3 भी आ रहा है। एच है या नहीं है? हाँ है। चलो एक काम करो, इन केस इट इज अ फंक्शन, डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या है बेटा इसका एफ एच का? 1 2 और 3। रेंज क्या है? 3 1 2 बोले 1 2 3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एफ है या नहीं है? फंक्शन है। डोमेन रेंज 1 2। अगर मैं को डोमेन पूछता तो जो जो अलाउड थे आने वो हो जाता, तो को डोमेन वहां पे 1 2 3 हो गया रहता था। ये भी ओरल वाला था। अभी एग्जांपल नंबर 3 भी ओरल वाला है। पहले मुझे पहले वाले को बता दो कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। हाँ है। मुझे डोमेन बता दो, ए बी सी डी। रेंज क्या है? जी एफ एम। मुझे वो को डोमेन बता दो, जी एफ एम। अब वो सेकेंड वाला क्या वो फंक्शन है क्या? नहीं। क्या वो रिलेशन है क्या? हाँ सर। सर कोई भी कनेक्शन रिलेशन है। यस, ठीक है। अब देखो ये वाला, अब एक रिलेशन एफ है, डिफाइन ऐसे किया गया है। मुझे पहले एलिमेंट्स पता करना है इसके। तो देखो मेरा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है उसका एरो। पहला वाला एलिमेंट x होगा, दूसरा वाला एलिमेंट x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। मैंने पहले सब एलिमेंट्स ले इनपुट में डाला -1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा उस कारण से मेरा -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर मैंने डाला -2, 4 - 2 हो जाएगा 2। फिर 0 डाला और फिर 2 भी डाल दिया, 2, 2 ही होगा ना? हाँ ठीक है। पहले मुझे बताओ क्या ये मेरा एक फंक्शन हो रहा है क्या? हाँ सर। देखो गलती से अगर मान लो ना यहाँ पे एक एलिमेंट 3 भी होता फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट अज्यूम, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं बचता। बताओ क्यों नहीं बचता? नहीं मैं डालता ना 3 डालता, आउटपुट 7, बट क्या आउटपुट 7 आना अलाउड था क्या मेरे को? देखो ना मेरा एरो ये बनाऊंगा बच्चों वाला, यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो यहाँ का 3 इसको आप पॉइंट कर ही नहीं पा था। तो तब उस समय पे वो फंक्शन नहीं बचता था मेरा, इनफैक्ट वो रिलेशन भी नहीं रहता था मेरे लिए तब, अगर ऐसा हो जाए तो। अब इसने ऐसा दिया हुआ है बेटा कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स के अंदर जाने चाहिए, ठीक है। चलो सर फंक्शन तो है, एलिमेंट भी सेट कर लिया। डोमेन बता दो, बता सकते हो -1 -2 0 2। रेंज बता दो -1 2 -2, ठीक है ना। को डोमेन में 0 भी आ रहा है, फेयर एनफ, कोई इशू है किसी को भी? अब ये एग्जांपल नंबर 5 देखो, ये एग्जांपल नंबर 5 अच्छा है। हाँ पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट जो भी आउटपुट रहेगा वो वाला a एरो b, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 5 देख लो बेटा, ये बेकार का क्वेश्चन है, ना सर ना पैर का। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए और भी खूब सारे हो गए, और वो ये फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अरे अगर इनपुट में 1 डाल रहा हूं तो आउटपुट में भी 1 आएगा, तो हर x की जगह 1 डाल दिया अगर मैंने, तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा 1। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट डालना है? 2 3 डालना है, 0 -1 डालना है, बोलो क्या? मैं तो 0 -1 डालता था, क्यों? फट से आंसर आता था मेरा, ठीक है। मैंने ये डाल के देख लिया, इनपुट में डाला मैंने 0,
आउटपुट में आना चाहिए -1, तो b की वैल्यू -1 हो गई है, उससे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a और b की वैल्यू मिल गई मेरे को, खत्म। क्या सर था कोई इसमें? एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल 6 को छोड़ दोगे अभी का, ठीक है ना, एक बार सिर्फ एग्जाम्पल 5 करोगे, बचे सब ओरली वाले थे। ए और बी क्या है? ए और बी कोई भी इसके कॉन्स्टेंट से, नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स भी नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी रियल नंबर्स थे, ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल 6 बहुत अच्छा है, वो समझाऊंगा मैं, पहले बस एग्जाम्पल 5 करो। और बेटा इसमें ना एक आगे आएगा डोमेन और रेंज, ये इतना फुद्दू वाला नहीं रहेगा, वो वाले पार्ट को प्लीज कोशिश करके ना मिस मत करना, यानी इवन इफ यू हैव समथिंग गोइंग ऑन अपार्ट फ्रॉम, मैंने सीएल है, ये है, वो है, उसमें तुम्हारे को हो रहा है कुछ इश्यूज टाइमिंग का, तो वो अपन ऑनलाइन है वीडियो में देख लो, बट प्लीज कुछ भी करके ना ये लंगड़ा लूला वाले बातें करके नहीं करना। एक बीबी और ये लूला का नाम क्या, पर्व, सही में सब अपाहिज मेरे क्लास में भरे सकते हैं मेरे को। कल नहीं है ना? कल है क्लास, और मैं आऊंगी ना कि मंडे या ट्यूसडे से जब भी आप क्लास रखोगे। मैं तो कल रख रहा हूँ ना पगली क्लास। कल भी मैं देखती हूँ आने का ट्राई करते। हो गया गाइस ये? सी यू कुड हैव चोजन एनी टू, तो पहला तो पहले दिया होता इसलिए कर लिया, फिर बाद में मेरे को स्मार्टली लिखा 0 -1 डालूंगा तो इजी लग रहा है यार इसके लिए, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे पास में ये है, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, A1 A2 A3, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, B1 B2 B3 B4 B5। मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए। देखो फंक्शन का रूल क्या था, हर एक इनपुट के पास में कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, एक ही बच। तो अगर मैं पहले इनपुट के पास गया तो इसका कितने आउटपुट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, 5 आउटपुट में से कोई भी एक। लेटेस्ट से उसने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं A2 के पास गया, इसके पास कितने बचे, गलत, इसके पास भी 5 है, ये भी ये चूज कर सकता था, ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक ने ले लिया तो मेरा हो गया हो, तो ये भी 5 कर सकता सिलेक्ट, और दूसरा वाला 5, तो क्या इसकी वैल्यू 5 की पावर 3 हो रही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हो रहा है, A से B के फंक्शंस, समझाए? 5 × 5 × 5 होगा, देख ये लिखा है मैंने 5 की पावर 3, इसके एलिमेंट्स रेस टू इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट। अब अगर मैं कभी बोल दूं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट इज K, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट इज कुछ M, ऐसे क्वेश्चन है वो, तो कितने फंक्शंस हो जाएंगे, तो M की पावर K, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है, P और Q, तो A से B, तो Q की पावर P होने चाहिए मेरे पास में, समझा ये चीज? तो एक सेकंड सुनो, सॉरी, ये देखो क्या होता है ना, यहाँ पे तो हम समझा देते हैं, उसके नीचे उसने फॉर्मूला भी बना के दिया हुआ है बेसिकली, ये नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन B रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। बाद में ना बच्चों को जब खुद से करते हैं क्लिक नहीं होता है क्या है, तो इसलिए हम हर साल बच्चों को ये बोलते हैं कि एक बारी के लिए ना ये एग्जाम्पल अपनी बुक में, जो लोग बुक लाते हैं जिनकी बैग बहुत भारी नहीं हो जाती है बुक से, बच्चे कचरे के साथ में रखते हुए, तो वो लोग अपनी बुक में बना के रख लो एक बार वहाँ पे, ठीक है, खुद के समझने के लिए। हाँ बोला बच्चा, क्या नहीं है इसमें ये चीज़ अलाउड नहीं है बेटा कि ये ऐसा भी हो और ये ऐसा भी हो, ये अलाउड नहीं है ना, मुझे ये अलाउड है कि ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, खत्म, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये B1 और A3 B1 हो सकता है, ए B1 और A3 B1, हाँ ये दोनों जाके एक ही को मिलकर चल जाएगा, बट इसको भी कोई दे मिलने के लिए, ठीक है ना, ये तीनों एक को मिले वो भी सकता वो भी चल जाएगा, सबका आउटपुट सेम ही दे रहा है वो, ठीक है। हाँ बच्चे, अच्छा बच्चे की बात, 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ये तो बाजू में ही रहते हैं, तो ये भी बाजू में ही रहता है। ये बात तो सही है। हाँ आज पहली बार टाइम पे पहुंचा था, सर कहाँ हो, ऐसा टेंशन में बोलता कहाँ हो सर, क्लास कैंसिल तो नहीं हो गई? हो गया ना तो हाँ मैं यहीं पे, इससे आगे और नहीं पढ़ाऊंगा, बट होमवर्क दूंगा तुमको।
सुना इतना अच्छा नहीं था बट वो फर्स्ट जैसा हाँ भाई मतलब एक ना भाई ना दूसरे में जो एकदम लोड आउट हो गया हो गया गाइस ये? अब देखो, योर होमवर्क इज ओनली 9.18 क्वेश्चंस एंड दे आर प्रीटी सिंपल, ठीक है ना? कल एक्चुअल में तुम्हारा जो फंक्शंस का जहां से इश्यूज नहीं बोलूंगा बट जहां से क्वेश्चंस पूछना शुरू होता है वो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बाय बेटा।